हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग क्या होते हैं। हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी। अब है हमारा स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण कि स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है और अभिलंबिक त्वरण क्या होता है। इसका जो डायग्राम था सेम डायग्राम वही होगा जो मैंने आपको स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग में बनवाया था। सेम यही डायग्राम यहाँ पर अप्लाई होगा। थ्योरी भी वही होगी, थ्योरी में भी कोई डिफरेंस नहीं है और डायग्राम भी सेम वही है, डायग्राम में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो थ्योरी क्या है हमारी जो हमने वहां पर भी लिखी थी, माना वक्र S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई जिसका स्थिर बिंदु A है। हमने मान लिया कि हमारा एक वक्र है S जो किसका फलन है, साई का, जिसका स्थिर बिंदु A है और एक कण इस वक्र के अनुदिश गतिमान है और जो एक कण है वो इस वक्र के अनुदिश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। माना समय t पर कण बिंदु P पर तथा समय t प्लस डेल्टा t पर कण बिंदु Q पर स्थित है कि जब समय t पर तो कण किस पे, बिंदु पर P पर, जिसके निर्देशांक s और साई है, तो समय t प्लस डेल्टा t पर बिंदु Q पर जिसके निर्देशांक s प्लस डेल्टा s साई प्लस डेल्टा साई है। जहां चाप AP तो क्या है, S है और चाप PQ डेल्टा S है। बिंदु P तथा Q पर स्पर्श रेखा OX के साथ साई तथा साई प्लस डेल्टा साई कोण बनाती है कि बिंदु P और Q पर स्पर्श रेखा OX इसके साथ कौन सा एंगल बनाती है, साई और साई प्लस डेल्टा साई। ये थ्योरी हमने पढ़ ली थी, सेम वही है। माना बिंदु P तथा Q पर गतिमान कण का वेग क्रम से v तथा v प्लस डेल्टा v है कि बिंदु P पर गति करते हुए कण का वेग तो स्मॉल v है और बिंदु Q पर गति करते हुए कण का वेग v प्लस डेल्टा v है। क्लियर है। नाउ अब हम त्वरण फाइंड करेंगे जो बिंदु P पे ही डिफाइन होंगे। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा, क्योंकि समय में ही परिवर्तन पे डिफाइन होते हैं तो लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t समय में बिंदु P पर Tp के अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल डेल्टा कि इस डेल्टा t समय में बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा Tp उसके अनुदिश त्वरण वेग में परिवर्तन को ही डिफाइन करता है। तो त्वरण जब आप फाइंड करोगे वेग में परिवर्तन ही होगा और चूंकि हम स्पर्श रेखीय त्वरण फाइंड कर रहे हैं वो अनुदिश दिशा में, समांतर दिशा में डिफाइन होगा। तो डेल्टा t समय में बिंदु P पर इस Tp के अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन में डेल्टा t जो कि क्या है, समय अंतराल है। तो डेल्टा t समय बिंदु P पर क्या परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि P बिंदु पर t समय पर तो जो कण है वो बिंदु P पर स्थित है जिसके वेग v स्मॉल v है और t प्लस डेल्टा t समय पर जो कण है वो बिंदु Q पर स्थित है जिसका वेग v प्लस डेल्टा v है। हम फाइंड कर रहे हैं डेल्टा t समय पर Tp के अनुदिश वेग में परिवर्तन। तो क्या होगा कि बिंदु Q पर जो वेग में परिवर्तन है माइनस बिंदु P पर वेग में परिवर्तन। तो Q पर Tp के अनुदिश वेग में परिवर्तन माइनस P पर Tp के अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन में डेल्टा t। क्लियर है। ये एंगल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, उसी तरीके से वैल्यूज फाइंड होगी। तो Q पर Tp के अनुदिश वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, वेग v प्लस डेल्टा v कोस डेल्टा साई, क्योंकि एंगल डेल्टा साई बन रहा है। आपके डायग्राम में अगर देखो तो Q पर जो वेग है वो v प्लस डेल्टा v है और एंगल कौन सा डिफाइन हो रहा है, डेल्टा साई। और मैंने आपको बताया था कि अनुदिश दिशा में जो फाइंड करते हैं तो एंगल कौन से होते हैं, कोस का डिफाइन होता है। तो v प्लस डेल्टा v कोस डेल्टा साई प्लस v। अब यहाँ इस वेग के अनुदिश इसका कोई भी एंगल डिफाइन नहीं हो रहा है तो वो एंगल क्या है, प्रारंभिक। अगर ये देखो तो इनिशियल लाइन हो जाएगी यहाँ पर जिसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो प्लस में तो Q पर Tp के अनुदिश वेग में परिवर्तन तो क्या हो गया, v प्लस कोस डेल्टा साई। Q पर तो यही एंगल डिफाइन हो रहा है जिसका वेग है v प्लस डेल्टा v और एंगल कौन सा है, डेल्टा साई। बात करते हैं P पर तो वेग क्या है, v है, लेकिन एंगल क्या है, 0 है। अनुदिश फाइंड कर रहे हैं ना कि लंबवत फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस पर वेग, माइनस v कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये बचेगा माइनस v। जब डेल्टा t टेंस टू 0, क्योंकि डेल्टा t समय में अल्प परिवर्तन है तो जो एंगल में परिवर्तन हुआ वो डेल्टा साई है।
तो जब डेल्टा टी टेंस टू 0 तब डेल्टा साई इज ऑल्सो टेंस टू 0, देन कोस डेल्टा साई की वैल्यू क्या होगी 1। पुट कर दो यहाँ पे, तो v प्लस डेल्टा v इंटू 1 माइनस v अपॉन डेल्टा t। नाउ लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, v से v कैंसिल आउट, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। लिमिट पुट करते हैं क्या हो जाएगा dv ओवर dt। तो स्पर्श रेखीय वेग एक तो आपकी स्पर्श रेखीय त्वरण आपके पास एक हो चुका है dv ओवर dt। दूसरी वैल्यूज में अगर हम फाइंड करते हैं तो इसे v क्या है हमारा वेग है, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्पर्श रेखीय वेग, जो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था। क्या होती है वैल्यू ds ओवर dt। ठीक है, तो ये क्या हो गया डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर, एक वैल्यू ये होगी। नाउ तीसरी वैल्यू dv ओवर dt को हम लिख सकते हैं dv ओवर ds इंटू ds ओवर dt, और ds ओवर dt क्या है स्पर्श रेखीय वेग है, जिसकी वैल्यू हमने स्मॉल v डिफाइन की थी, तो वो पुट कर देंगे तो v dv ओवर ds। तो स्पर्श रेखीय त्वरण की तीन वैल्यूज होती है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे फॉर्म में लेते हैं dv ओवर dt, v dv ओवर ds और तीसरी d स्क्वायर s ओवर dt स्क्वायर। ये था आपका स्पर्श रेखीय त्वरण। ना अब है अभिलंबित त्वरण, जो अभिलंब दिशा में लंबवत दिशा में डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल्टा t समय में बिंदु P पर टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल डेल्टा टी, कि डेल्टा टी समय अंतराल में बिंदु P पर टीपी के लंबवत जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो, और अपॉन में समय अंतराल। अब लंबवत वेग में जो परिवर्तन होगा तो वो लंबवत वेग में वही डिफाइन होगा कि Q पर वेग में परिवर्तन माइनस में P पर वेग में परिवर्तन अपॉन में डेल्टा टी। तो Q पर टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन माइनस P पर टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर। अब लंबवत दिशा में हम एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो लंबवत दिशा में जब आप एंगल डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा साइन होगा। अब Q पर वेग में परिवर्तन तो क्या था वेग v प्लस डेल्टा v, और एंगल कौन सा था Q पर डेल्टा साई था, तो यहां जब डिफाइन करोगे तो वो एंगल कौन सा होगा साइन में डिफाइन होगा, क्योंकि लंबवत दिशा में फाइंड कर रहे हैं और हमने पढ़ लिया था कि लंबवत में कौन सा एंगल डिफाइन करते हैं साइन। तो Q के लिए हो गया v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई, माइनस P पर वेग क्या है v है और वहां एंगल क्या है 0 डिग्री, कोई भी डिफाइन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा v साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, क्या बचेगा आपका v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई ओवर डेल्टा t। जब डेल टी टेंस टू 0, जब डेल्टा टी 0 की तरफ अग्रसर है तो डेल्टा साई भी किसकी तरफ होगा अग्रसर 0 की तरफ, तो साइन डेल्टा साई की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा साई। पुट कर दीजिए यहाँ पर। ना मल्टीप्लाई करोगे तो v डेल्टा साई प्लस डेल v इंटू डेल साई, डेल v इंटू डेल साई इसका मान बहुत छोटा होता है, इसलिए इस वैल्यूज को नगण्य मानने पर, जैसे इस वैल्यूज को आपने नगण्य माना तो क्या बचेगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v डेल साई ओवर डेल टी। लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ये क्या होगा v डी साई ओवर डी टी। डी साई ओवर डी टी को हम लिख सकते हैं डी साई ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। डी एस ओवर डी साई तो क्या हो गया रो, जिसे त्रिज्या भी डिफाइन में करते हैं हम मैक्सिमम, और ये एंगल में डिफाइन आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी होगा पदिक समीकरण में। और डी एस ओवर डी टी क्या है हमारा आर्य वेग है। तो अभिलंबित त्वरण क्या हो, इसकी वैल्यूज पुट कर डी एस ओवर डी टी इंटू वी, और डी एस ओवर डी साई की वैल्यू होती है रो, जो कि वक्रता त्रिज्या में डिफाइन होती है। वक्रता त्रिज्या होती है जहां पर एंगल साई है एस के साथ में, तो डी साई ओवर डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन रो। तो अभिलंबित त्वरण क्या हो गया है आपका v स्क्वायर अपॉन में रो। तो स्पर्श रेखीय त्वरण की तीन वैल्यूज होती है, जिसमें से हम कोई सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, और अभिलंबित त्वरण होता है v स्क्वायर अपॉन में रो। परिणामी त्वरण फाइंड करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट स्पर्श रेखीय त्वरण का होल स्क्वायर प्लस अभिलंबित त्वरण का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबित त्वरण की, तो ये होता है आपका परिणामी त्वरण। क्लियर है। एक स्पेशल केस है, ये देखिए, यदि कण a त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ में गति करता है, हमारा कण है एक वृत्त में गति कर रहा है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या है a, जो कि कांस्टेंट है। तब
ये हमारा वृत्त हो गया, ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स की इनिशियल लाइन, ये बिंदु P है, O से P की दूरी A है, ये एंगल थीटा है, ये चाप AP है जिसकी वैल्यू S है, जो एंगल डिफाइन होगी A थीटा, चाप AP की वैल्यू। तो स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है, ds ओवर dt, जो आपको क्या मिलेगा, A थीटा डॉट मिलेगा। क्लियर है, A थीटा डॉट, जो कि क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग होता है। अभिलंबिक वेग क्या होगा आपका, 0 होगा, और 0 अरीय वेग भी आपको क्या मिला था, 0 था। तो ये सेम है, अभिलंबिक वेग किसके बराबर है, अरीय वेग के, और स्पर्श रेखीय वेग बराबर है आपके अनुप्रस्थ वेग के। क्लियर है। स्पर्श रेखीय त्वरण वो होगा आपका d² ओवर dt², यानी A थीटा डबल डॉट, जो क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण होता है। क्लियर है ये चीज ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि v क्या होता है आपका ds ओवर dt, वेग होता है आपका ds ओवर dt में। तो ds ओवर dt v वेग तो आपका हो गया है a थीटा में डॉट होगा, ये यहां से डिफरेंशियल फाइंड आउट करोगे t के रिस्पेक्ट, तो a t थीटा ओवर dt s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन। अभिलंबिक त्वरण होता है v² अपॉन में रो, तो v क्या हो गया, वैल्यूज a थीटा डॉट, स्क्वायर के रूप में पुट कर, तो रो त्रिज्या होती है, तो ये किसकी वैल्यू क्या है, a थीटा डॉट स्क्वायर, ये क्या है, अरीय त्वरण, जो हमने उसमें भी फाइंड किया था। तो ये कुछ स्पेशल केस है। वैल्यूज आपको यहाँ पर स्पर्श रेखीय वेग, अभिलंबिक वेग, स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिलंबिक त्वरण की वैल्यूज आप लोगों को वही फाइंड आउट हुई है जो आप लोगों ने उसमें की है। तो ये थे आपका डेरिवेशन कि स्पर्श रेखीय वेग क्या होते हैं, त्वरण क्या होता है, अभिलंबिक वेग और उसके त्वरण क्या होते हैं, और ये उनके डेरिवेशन थे। क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे वो इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। लास्ट के लेक्चर में भी आपने देख लिया था, जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे वो इन्हीं डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमने सोल्व किए थे। तो मेन है कि हमें डेरिवेशन समझ में आना चाहिए तो हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसलिए आप लोग डेरिवेशन सोल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, और पिछले क्वेश्चंस में अगर आप लोगों का कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगी। यहाँ पर आपका इसका डेरिवेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना ये जो डेरिवेशन है वो अच्छे से कंप्लीट कर लें।